Lesson 74B, Understanding Sectors 2. Okay, so here we have to learn new vocabulary first. Okay, so first vocabulary is flexibility. It means लचीलापन. जब कोई चीज़ लचीली होती है तो वो मुड़ सकती है और उसको बदलना आसान होता है. अगर कोई इंसान है या फिर ग्रुप है, अगर वो लचीला नहीं है तो उसको बदलने में मुश्किल होती है. ये हो गया इसका ट्रांसलेशन. अब हम इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं. इनिशिएटिव कहते हैं पहल. तो जब कोई इंसान पहल करता है तो वो कोई नए आइडिया अपनाने की कोशिश करता है या फिर नया डिसीज़न लेने की कोशिश करता है या फिर वो खुद पे काम करने की कोशिश करता है. लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते वो प्रतीक्षा करते हैं कि कोई दूसरा उनको डायरेक्शन दे या फिर वो कुछ ना करें. ओके, अब हम नेगोशिएट की बात कर लेते हैं. नेगोशिएट की मीनिंग होती है बातचीत करना जिससे कोई डिसीज़न निकले. तो डिस्कस समथिंग इन ऑर्डर टू गेट एन आउटकम यू प्रेफर. इट मीन्स दैट आप ऐसी बातचीत करें जिसका कोई ना कोई डिसीज़न, इट मीन्स दैट उसका कोई हल निकले. ऐसी बातचीत को हम कहते हैं नेगोशिएट. अब हम इसको थोड़ा सा एक नॉर्मली बता देते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स लचीलापन. इट मीन्स ऐसा इंसान जो हर सिचुएशन में अडाप्ट हो सके. नाउ इनिशिएटिव, ऐसे इंसान जो हर काम में पहले ऐसे कहें कि रेज होता नहीं है कि मैम पूछती हैं कि ऐसा कौन करेगा, एंड देन कोई बच्चा होता है जो क्लास में बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव होता है, वो हैंड रेज करता है कि मैं करूँगा मैम. सो दैट इज़ कॉल्ड इनिशिएटिव. जो इंसान पहल करता है वो नया आइडिया अपनाने की कोशिश करता है, वो नया सोचने की कोशिश करता है. एंड नेगोशिएट कहते हैं कि कोई ऐसी बातचीत करना जिसका कोई हल निकले. जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी सिचुएशन में फंसे हैं तो हम ऐसी किसी पर्पस पे बात करें जिसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकले. ओके, नाउ पॉइंट्स टू कीप इन माइंड. पार्ट बी, क्रिएटिविटी एंड रिस्क टेकिंग. अब क्रिएटिविटी एंड रिस्क टेकिंग क्या होते हैं? गवर्नमेंट ऑफिसेस ऑफन डू नॉट हैव इनफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एम्प्लॉइज टू सजेस्ट डिफरेंट आइडियाज़. अब इंग्लिश में लिखा है, मैं इसको ट्रांसलेशन हिंदी में कर देती हूँ क्योंकि अब देखें, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती क्योंकि वहाँ का एक सिस्टम बना हुआ होता है कि आपको उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना है. तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होते हैं और वो नए चीज़ों को और नए टास्कों को नहीं कर पाते हैं जल्दी. जबकि प्राइवेट कंपनीज़ वाले क्या होते हैं, उनको नई नई क्रिएटिविटी देते हैं और रिस्क लेने के चांसेस देते हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ के एम्प्लॉय होते हैं उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जिससे वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं और इनिशिएटिव हो जाते हैं और वो बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हैं, मतलब सीख लेते हैं और काफ़ी एस्पेक्ट्स में वो ग्रो करते हैं. ओके, नाउ द सेकेंड वन, लर्निंग अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी. अब देखिए, प्राइवेट कंपनीज़ में बहुत सारे इनोवेशंस होते रहते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें आती रहती हैं, टेक्नोलॉजी आती रहती है, जिसकी वजह से जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के टूल्स पे और टेक्नोलॉजीज़ पे काम करते हैं जो एम्प्लॉयज़ की हेल्प करती है नई स्किल सीखने में और अप टू डेट रहने में, ताकि वो इंडस्ट्री ट्रेंड से अप टू डेट रहें और लोगों से मॉडर्न एरिया से मैच कर सकें, और जो कि आजकल के जॉब मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है. नाउ द थर्ड वन, बेटर वर्क कल्चर. अब जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं वहाँ अक्सर ये होता है कि काफ़ी रिलैक्स्ड और इनफॉर्मल वर्क होता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो वर्क एम्प्लॉयमेंट होता है वो काफ़ी इंजॉयबल होता है क्योंकि वहाँ पे नई नई चीज़ें आती रहती है, तो वहाँ का काफ़ी इंजॉयबल इन्वायरमेंट होता है. जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है वर्किंग आवर्स में कि आप सुबह कर सकते हो, शाम में कर सकते हो, और ड्रेस कोड कि आप जैसा भी पहन सकते हो, और वर्क लाइफ बैलेंस होता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा एडवांटेजेस उठाते हैं. ओके, अब हम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं. तो जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं वो आर लुकिंग टू ग्रो एंड एक्सपैंड. वो बहुत ज़्यादा ग्रो होती हैं और एक्सपैंड करती हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयज़ के लिए बढ़ जाती हैं. विच हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन प्राइवेट जॉब एम्प्लॉयज़ कैन रीच हायर पोजीशन विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. जिसकी वजह से अगर इंसान मेहनत करता है और डेडिकेशन दिखाता है तो प्राइवेट जॉब में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काफ़ी हायर पोजीशन पे पहुंच जाते हैं बहुत कम समय में. ओके, नाउ द लास्ट वन, हायर सैलरी. अगर हम हायर सैलरी की बात करें तो प्राइवेट कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा हायर सैलरी दी जाती है इन कंपैरिजन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स के, क्योंकि ये काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करती है और ये बेस्ट टैलेंट अपनी इंडस्ट्री में रखती है. और इसकी अगर हम कंट्रास्ट में बात करें तो जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसकी एक पे स्केल जो होती है वो फिक्स होती है कि ये वाले एम्प्लॉय को इतना मिलेगा, और ये अगर गवर्नमेंट जॉब में इस पोस्ट पे कोई है तो उसको इतना मिलेगा. प्राइवेट जॉब एम्प्लॉयज़ में जो होता है वो नेगोशिएट होता है सैलरी को लेके कि किसको कितना मिलना चाहिए, एंड अर्न मोर देन गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयज़. इसी वजह से वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं प्राइवेट जॉब वाले वो गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा पैसे कमाते हैं. अब हम इनको एक बार शॉर्ट में बता देते हैं थोड़ी सी, ताकि आप यूजुअली इसको समझ सको. ओके, तो क्रिएटिविटी एंड रिस्क टेकिंग उसे कहते हैं
जो पर्सन ज़्यादा क्रिएटिव होता है, उसके पास नए नए आइडियाज़ आते हैं, तो वो रिस्क टेक कर सकते हैं, इट मीन्स वो रिस्क लेने वाला होता है। तो ये ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में ना देखकर लोग प्राइवेट जॉब में ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि प्राइवेट जॉब में नई नई चीज़ें बनने लगती हैं, लोग नए नए आइडियाज़ अपनाते हैं, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन, लर्निंग अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी। अब जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उसमें नई नई चीज़ें आती हैं, लोग लैपटॉप इंक्लूड कर रहे हैं, कोई नया डिवाइस आया वो भी इंक्लूड कर लिया वर्क में, तो जिसकी वजह से वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने के साथ साथ नई नई स्किल्स भी सीखते हैं। नाउ द थर्ड वन, बेटर वर्क कल्चर। अब यहाँ पे क्या होता है, आप जैसे कपड़े चाहे पहन सकते हैं, आप अपनी राय पेश कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, और टाइम अगर आपको सुबह ज्वाइन करना है एंड देन नून में ज्वाइन करना है एंड देन नाइट में ज्वाइन करना है, तो सारी शिफ्ट्स भी अलग होती हैं। और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इसमें इंसान बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकता है अगर उसके पास टैलेंट और स्किल्स होती हैं। और द लास्ट वन, अगर आप सही में एक अच्छी पोस्ट मतलब कि डिज़र्व करते हो, तो आपको काफ़ी अच्छी पोस्ट मिल जाती है, जिसकी वजह से आप काफ़ी अच्छी सैलरी भी मिलती है आपको कम पीरियड में। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।